हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल पहले हम देखेंगे, जिसका एग्जांपल है एलिस्कियन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन। तो इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एलिस्केरिन जो है वो रेनिन को इनहिबिट करता है, और हमें पता है रेनिन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, मतलब एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 बनने के लिए रेनिन इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, और ये जो एलिस्किरिन है ये इस रेनिन को ही सप्रेस करता है या इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, तो अब अगर रेनिन को वो इनहिबिट कर दिया है तो एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो फर्दर होगा, जो हमें पता है कि एंजियोटेंसिनोजेन 1 से एसीई के प्रेजेंस में, एसी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है। फिर एंजियोटेंसिन का मेन काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करवाना, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराना। और अगर एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स भी नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन रिलीज भी नहीं होगा, जिसके कारण बीपी डिक्रीज होगा। तो इसका जो फार्दर वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब एंजियोटेंसिन 1 से बाकी वाला, वो हमने अपना प्रीवियस वीडियो एसीई इनहिबिटर में किया है, पढ़ा है हमने, तो आप प्लीज उसको जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि इसका कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स आएगा तो हमें देखना है वो क्या क्या है। एक है कि ये ओरली इफेक्टिव है। ठीक है, इसका जब बायो अवेलेबिलिटी है वो लो है, एंड इसका हाफ लाइफ जो है वो ग्रेटर देन 24 आवर्स है। ठीक है, अब इसका हम यूज देखेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसको हाइपरटेंशन में यूज करेंगे। ठीक है, और हाइपरटेंशन में यूज करने के साथ साथ इसको हम कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। मतलब इट इज यूजफुल इन हाइपरटेंशन इन कॉम्बिनेशन विद डायूरेटिक्स और एसी इनहिबिटर और एआरबी। ठीक है, मतलब हम इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। मतलब डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर को हमने एसी इनहिबिटर के साथ पंच करके दिया, ठीक है, या डायूरेटिक्स के साथ पंच करके दिया, या एआरबी के साथ हमने पंच करके दिया। ठीक है, तो ये हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब आती है इसका एडवर्स इफेक्ट। तो इसका एडवर्स इफेक्ट का पहले हम, ठीक है, अब आती है इसका एडवर्स इफेक्ट, यूज हमने देखा। अब आती है यूज है उसका हाइपरटेंशन। अब आता है कि एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। तो एडवर्स इफेक्ट में हम देखेंगे जो ट्रिक है वो है हद हो तुम। ठीक है, हद हो तुम, जैसे हम बोलते हैं अरे यार हद हो तुम, तो दिस टाइप ऑफ। तो हद का हम 2H 2A एंड 2D, बस इतना याद रखना है। ठीक है, पहले एज से हेडेक, दूसरे एज से हाइपरकैलेमिया। अगर हम उसको एसी इनहिबिटर के साथ दे रहे हैं तो, क्योंकि हमें पता है एसी इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट हाइपरकैलेमिया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर ए से एंजियोइडिमा एंड दूसरा ए से एब्डोमिनल पेन। ठीक है, फिर डी से डेजीनेस एंड सेकेंड वाले डी से डायरिया। फिर हो तुम, हो का एच से डिनोट होता है हाइपोटेंशन, जो कि वेरी रेयर कंडीशन में होता है। एंड फाइनली तुम, टी फॉर टेराटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आती है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब कौन से केस में हम इसको नहीं देंगे। तो याद रखना, प्रेगनेंसी के केस में हम इस डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है एलिस्केरिन, इसको हम नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। तो बस ये हमें याद रखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।